मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना महाकाल मंदिर इस दुनिया के लिए एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों के पसीने छूट गए हैं। आज आपको हम महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर हर वक्त भक्तों की भीड़ से भरा रहता है। यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने हर साल लाखों की तादाद में भक्त आते रहते हैं। महाकाल के इस मंदिर में भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा ज्योतिर्लिंग स्थापित है। इस मंदिर के 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में शिव जी के परिवार की खूबसूरत मूर्तियां हैं, दूसरे हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर है और तीसरे हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित यह मंदिर सावन माह में खचाखच भरा रहता है। इस पावन सावन माह में सभी भक्तगण उनकी भक्ति में रमकर उनके जयकारे लगाते हैं। चलिए इसी सावन माह में महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी आपको 10 ऐसी बातें बताते हैं जो इसे दुनिया भर के मंदिरों से अलग बनाती है। भस्म आरती। इस मंदिर में महाकाल की भस्म आरती होती है जिसे देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिल पाया है। ऐसा माना जाता है कि जो भी खुशकिस्मत इस आरती का भागीदार बनता है उसके सभी दुख दर्द दूर होने लगते हैं। यहाँ रोज सुबह भस्म आरती होती है जिसके बाद महाकाल का अद्भुत और अनोखा श्रृंगार किया जाता है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ ऐसी आरती होती है। यहाँ भस्म आरती इसलिए होती है क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब शिवजी ने राक्षस दूषण का वध किया था तो उसकी राख से स्वयं का श्रृंगार किया था और महादेव भक्तों की प्रार्थना सुनकर हमेशा के लिए वहीं बस गए। तब से महाकाल की आरती भस्म से होती है। माना जाता है कि उन्हें ऐसे जगाया जाता है। भगवान को पिलाई जाती मदिरा। क्या आप जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भैरव बाबा की गुफा है। यहाँ भैरव बाबा को प्रसाद की जगह मदिरा अर्पित की जाती है। भारत के किसी भी मंदिर में मदिरा ले जाना प्रतिबंधित होता है, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता मंदिर है जहाँ मदिरा ले जाई जाती है और भैरव बाबा को अर्पित की जाती है। खास नियम बता दे, इस मंदिर के कुछ खास नियम भी है। नियमानुसार इस मंदिर की भस्म आरती में महिलाएं शामिल नहीं हो सकती हैं। अगर वो इस आरती का भाग बनना चाहती है तो उन्हें घूंघट लेना पड़ता है। भस्म आरती से पहले ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया जाता है। दर्शन के लिए किसी भी तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं, लेकिन भस्म आरती में शामिल होने के लिए कपड़ों को लेकर कुछ विशेष नियम है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुष बिना सिला कपड़ा यानी धोती पहनते हैं और महिलाएं साड़ी पहनकर और घूंघट ओढ़कर शामिल हो सकती है। नागेश्वर मंदिर साल में एक बार ही खुलता है। महाकालेश्वर मंदिर के ऊपरी खंड में स्थापित चंद्र नागेश्वर मंदिर है। इस मंदिर की अनोखी बात ये है कि इस साल में सिर्फ एक बार खोला जाता है। भक्त इस मंदिर के दर्शन मात्र नाग पंचमी के दिन कर सकते हैं। माना जाता है यहाँ नाग देव जागृत अवस्था में है। स्वयं प्रकट हुआ था शिवलिंग। ऐसा माना जाता है इस मंदिर में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है वो उस समय प्रकट हुआ था जब उज्जैन नगरी के लोगों ने राक्षस दूषण के अंत के लिए महाकाल से आग्रह किया था। उनके आग्रह पर महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। राक्षस के वध के बाद जब शिवजी जाने लगे तब उज्जैन नगरी के लोगों ने उन्हें वहीं रुकने के लिए आग्रह किया। तभी से शिवजी शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजित है जो स्वयं प्रकट हुआ था। यहाँ नहीं रुकता कोई भी रात को। उज्जैन नगरी के राजा महाकाल हैं और उनके राज्य में कोई दूसरा राजा नहीं रुक सकता, ना तो देश का और न ही प्रदेश का। ऐसा माना जाता है राजा विक्रमादित्य के शासन के बाद से इस मंदिर में रात को कोई नहीं रुक पाया है। जिसने भी यहाँ रात को रुकने का प्रयास किया उसके ऊपर संकटों का पहाड़ गिर पड़ा या मारा गया। इतना ही, आज भी कोई प्रधानमंत्री, राजमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर रात को रुकने का दुस्साहस नहीं करता है। चिता की ताजी भस्म से होती थी आरती। कहते हैं कि पहले यहाँ पर की जाने वाली भस्म आरती में चिता की ताजी भस्म का इस्तेमाल किया जाता था। सालों पहले यहाँ रोज एक ताजी चिता की भस्म से पूजा होती थी। एक बार उज्जैन में उनकी भस्म आरती के लिए कोई शव नहीं मिला तब पुजारी ने अपने पुत्र को मारा और उसके चिता की भस्म से उनकी आरती की। पुजारी की इस भक्ति से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान दिया। जीवन दान देते हुए शिवजी ने पुजारी से कहा था, आज से मेरी आरती कंडों की राख से होगी और ये कंडे कपिला गाय के गोबर से बने होंगे। दक्षिण मुखी शिवलिंग। भारत और दुनिया भर में जितने भी शिवलिंग स्थापित है उनकी जलाधारी उत्तर दिशा में है, लेकिन उज्जैन का महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलधारी की दिशा उत्तर की ओर न होकर दक्षिण की ओर होती है। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण मुखी महाकाल भी कहते हैं। असली शिवलिंग की जगह रखा गया दूसरा शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के शिवलिंग को नुकसान पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई। शिवलिंग को बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग वहां से हटाकर दूसरी सुरक्षित जगह जो
महाकाल मंदिर के प्रांगण में है पर स्थापित कर दिया, जिसे आज जुना महाकाल के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग की जगह दूसरा शिवलिंग स्थापित किया गया है। कुछ अन्य लोग मानते हैं कि ऐसा असली शिवलिंग से होने वाली छेड़छाड़ को रोकने के लिए किया गया। मंदिर का नाम महाकाल क्यों है? काल के दो अर्थ होते हैं, एक होता है मौत और एक होता है समय। इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंदिर में शिव जी राक्षस दूषण का काल बन के आए थे और उन्होंने भक्तों की प्रार्थना सुनकर यहाँ समय के अंत तक रहने का आश्वासन दिया था। इसका अर्थ समय भी है क्योंकि पहले के जमाने में इसी जगह से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। साधारण भाषा में दुनिया भर का समय उज्जैन के समय को देखकर उसके अनुसार चलता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक महाकाल के भक्तों तक पहुँचाए।